सरकार के गलत नीतियों का अंदर भी मैं विरोध करूंगा और बाहर भी विरोध करूंगा। यह कहना है भाई वीरेंद्र का। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन सभी जो विधायक हैं यहाँ पे पहुंच रहे हैं और मुख्य रूप से सबसे पहले भाई वीरेंद्र ने कहा, जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मैं सरकार की गलत नीतियों का विधान सभा के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध करूंगा। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पे हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जो नारी सशक्तिकरण की बात करती है, ऐसी कुछ बात नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं होती तो पटना नीट गर्ल की जो छात्रा है, जो उसके साथ जो गलत हुआ है, आखिर जो पटना का की जो प्रशासन है, जो सरकार है, आखिर मामले को सीबीआई के हवाले क्यों करना चाह रही है? निश्चित रूप से मामले पे लिपापोती करने के लिए। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि चूंकि भाजपा के एक बड़े नेता का नाम उसमें आ रहा है, उनके बेटे का नाम आ रहा है, इस वजह से मामले को लिपापोती करने के लिए सीबीआई के हवाले किया जा रहा है। क्या बात है, कितना बड़ा मामला है, इतना हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है और अब तक उस मामले का निष्पादन अब तक नहीं हो पाया है। कौन सा गुनहगार है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो निश्चित रूप से सरकार बचाना चाहती है और इसी वजह से मामले को अब सीबीआई के हवाले करना चाह रही है और सीबीआई को कह रही है कि अब सीबीआई इसकी जांच करेगा। तो उन्होंने सीधे तौर पे सबसे पहले सरकार पे हमला बोला। फिर उन्होंने कहा, जब यह पूछा गया कि अब चूंकि आज महामहिम का अभिभाषण होगा, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सरकार जो लिख कर देगी उनको वही बोलना है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ बोलते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, वही पुरानी घिसी पीटी बातें वो कहेंगे, जैसा कि उन्होंने भाई वीरेंद्र ने कहा। तो कुल मिला के आज उनका क्या, आज विशेष कुछ होना नहीं है। कल से मुख्य काम कल से शुरू होगा। तो अब देखना होगा, चूंकि अब हंगामादार, चूंकि पटना में जो नीट गर्ल्स छात्रा की जो हत्या हुई है या जो जो घटना हुई है, इसको लेके विपक्ष पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। आखिर जब यह कहा गया कि आखिर सम्राट चौधरी ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो वो हमेशा कहते रहे हैं। तो राजद के नेता से स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, वो हमेशा ऐसा बात कहते रहते हैं। वो तो उन्होंने ये भी कह रहे थे कि हम जब तक मुरट्ठा बांध लेंगे, जब तक नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से हटाएंगे नहीं, तब तक हम फिर मुरट्ठा खोलेंगे नहीं। तो इस तरह की बातें कहते रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो विपक्ष अब सत्ता पक्ष को विधानमंडल में, विधानसभा में घेरने के लिए अब पहुंच चुके हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर अब क्या कुछ होता है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। देखिए, सदन होता है, वही देखते हैं क्या क्या करके दिखाते हैं ये लोग। ढाक के वही 3 पात बजट पर जनता को बड़ी आशा रहती है, लेकिन ये लोग जनता के आशाओं को हमेशा इन लोगों ने निराश किया है ना। और बुरा हाल है यहाँ पर, मजदूरों का पलायन बिहार से रुक ही नहीं रहा है, बीमारों को दवा मिल ही नहीं पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर हाल का चौपट होकर रह गया है। तो क्या है बिहार का बजट? क्या लगता है कि जिस तरीके से नीट छात्रा के मामले को, अरे ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है यार, उसके बारे में और क्या कहना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाएगा? बेटी पढ़ाने के लिए आई जाती है तो बेटी को सेक्स रैकेट में डाल दिया जाता है, बेटी के साथ अपमान होता है। अरे दावा करना, कौवा को कबूतर बोलने देने से कबूतर नहीं हो जाता। शब्दों से मामला हालात नहीं बदलते हैं, कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। आज के दरमियान में पुलिस की जो कारकर्दगी है वो कैसे संतोषजनक नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।